स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। तुम्हें पता है सरोज के इन-लॉज ऑलरेडी 5 लाख रुपीस कैश मांग चुके हैं। अब उन्हें कार भी चाहिए। कौशल्या दादी तो ब्लाइंड हो ही चुकी है, साथ में हमारी पूरी फैमिली उन्हें सपोर्ट कर रही है। बड़ी माँ टू इज कीपिंग क्वाइट। सोना देखो, रिलैक्स। सोना मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ गलत है, पर शादी ब्याह में ये सब तो होता रहता है। और यहाँ पे बात सरोज की है, इशिका की नहीं है। और दहेज तो हमारे देश की सच्चाई बन चुकी है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे जरूर लगाते हैं, सरकार पर इल्जाम भी लगाते हैं, पर खुद को और सरकार को बदलने की कोशिश कोई नहीं करता। कोई नहीं करता तो हम करेंगे ना ईशान। अगर हम इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो क्या सरोज के इन-लॉज डाउरी मांगने की हिम्मत करेंगे? सुहाना देखो, तुम जो कुछ कह रही हो बिल्कुल सही है। तुम्हें क्या लगता है बड़ी माँ, पापा, दादाजी ये सब डाउरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं। और सोना देखो, ये सब बातें छोड़ो। अरे कल शादी है और परसों हमें मुंबई के लिए निकलना है ना। ईशान तुम देखो सोना, मेरी पैकिंग हो गई है। तुम क्या अपना सामान, सब स्टफ टॉय, मेकअप का सामान, ये सब तुम्हें डालते डालते 1 हफ्ता लग जाएगा। मतलब तुम्हें सिर्फ मुंबई जाने की पड़ी है। यहाँ पर कुछ भी हो जाए तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान इट्स ओके, I'll pack my stuff. कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी पैकिंग खुद कर सकती हूँ। तुम बस अपने मुंबई जाने के सपने देखो। You and your मुंबई ड्रीम्स। तुम ईशान, अरे यार जल्दी करो, डेकोरेटर का बार-बार फोन आ रहा है। हाँ आ रहा हूँ। अरे मैंने तो बता दिया था उसे कि मंडप बीच में लगाना है। करो जल्दी करो। ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सुन बेटा, सरोज बुआ, आप ना बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। सरोज दीदी, आपकी और अंशु जीजू की जोड़ी ना एकदम परफेक्ट है। बोले तो एकदम झकास। सरोज, सच बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? भाभी, पहले सोचती थी कि बहुत घबराहट होती होगी, पर अब मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे कितनी खुश है सरोज। क्या फ्यूचर है उसका? उसके इन-लॉज सुहाना, कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं। अच्छा सुनो, ईशान कह के गया है कि वो आज शादी के कामों में जरा बिजी रहेगा, इसलिए मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद करा दूं। बस थोड़ी देर में मैं तुम दोनों के लिए ना कुछ बना रही हूँ जो तुम मुंबई ले जा सकती हो। उसके बाद मदद कर देती हूँ। क्या बना रही है आप? कुछ ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़े से नमक पारे, शक्कर पारे, मठरी। 1 महीने तक खाते रहना। थैंक यू राधा बुआ। आइए सुहाना भाभी, आइए। सुहाना भाभी, हमारी सरोज दीदी कैसी लग रही है?
कैसा फील कर रही हो सरोज? अच्छा ही लग रहा है। ये लहंगा कैसा है, ठीक है ना? अरे बहुत सुंदर। सुहाना, तुमने सरोज का हार देखा? कौशल्या नानी ने दिया है, सुंदर है ना? आपको बाकी के 2 लाख देने की जरूरत नहीं है। आप तो बस अंशु को एक कार दिलवा दीजिए। छोटी चाची, कहाँ खो गई हैं आप? सरोज, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड। भाभी, हम लोगों को बारात घर भी तो पहुंचना है ना। जल्दी चलो, बड़ी माँ दादी कब से बुला रही है हम लोगों को। अरे चलो चलो चलो। सुहाना, क्या देख रही हो तुम? राधा बुआ, आपको लगता है सरोज खुश रह पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं खुश रहेगी? बहुत खुश रहेगी वो। वाह भाई वाह, कितनी सुंदर लग रही है हमारी सरोज, नजर ना लग जाए। बहुत सुंदर लग रही हो सच। अरे सुहाना, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आओ। सरोज, you're looking very pretty. Thank you. है ना बड़ी? लड़की का सबसे प्यारा रूप होता है दुल्हन, और औरत का माँ। भगवान करे तुझे सारे जहां की खुशियां मिले। अरे अरे अंबिका मामी, रोइए मत। आज तो आपको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। बेटी विदा कर रही हैं आप। हाँ अंबिका, लड़की के माँ बाप के लिए इससे ज्यादा सुखदायक और पवित्र पल क्या हो सकता है? कार का इंतजाम तो आपको करना ही होगा। उसी हिसाब से ही हमें कल की बारात लाने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको लगता है सरोज माँ खुश रह पाएगी? I mean, वो लोग। सुहाना, इस वक्त ऐसी अशुभ बातें मत करो। हाँ सुहाना, घबराने की कोई बात नहीं है। माना कि लड़के वाले चीजें मांग रहे हैं, लेकिन शादी तो हो रही है ना। और वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, है ना? हाँ, जैसे तुम्हारे और ईशान की अजूबा। बड़ी माँ, छोटी माँ, बारात आ गई, चले ना। चल, क्या ही करनी है। दीदी, बारात आ गई। तुझा, मैं सरोज के पास बैठती हूँ। क्या हुआ भाभी? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें शादी से खुश हो? तुम्हें पता है लड़के के फादर ने डाउरी मांगी है 5 लाख। क्या? 5 लाख? सरोज, ये लोग बहुत ग्रीडी हैं। तुम्हें पता है संगीत के डे पे तो इन लोगों ने एक न्यू डिमांड रख दी है। उन्हें अब एक कार चाहिए। तुम ही सोचो, शादी के पहले ये लोग हर रोज एक न्यू डिमांड रख रहे हैं, तो शादी के बाद उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें बस पैसे चाहिए।
तुम्हें लगता है तुम ऐसे लोगों के साथ शादी के बाद खुश रह पाओगी? दादी और पापा ने क्या कहा? कौशल्या दादी तो पता नहीं कौन से जमाने में रह रही है। उन्होंने हरीश अंकल को बोल दिया है कि किसी भी तरह उनकी डिमांड्स पूरी कर दो। बट तुम सोचो कि हरीश अंकल ये सब कहाँ से अरेंज कर पाएंगे? पापा ने हाँ करी है तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। उससे क्या होगा? जो गलत है वो सही हो जाएगा। तुम डाउरी को सपोर्ट कर रही हो तो वे कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हें शादी से मना कर दो। क्या? या सरोज, तुम आज की लड़की हो। कौशल्या दादी पुराने जमाने की है। तुम एजुकेटेड हो। तुम्हें डाउरी को जरा सा भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तुम ही सोचो, इतने सारे पैसे कलेक्ट करने में तुम्हारे पापा को कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम्हें मेरी बातें गलत लग रही हैं? नहीं भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रही है। पापा को बहुत तकलीफ होगी इतने सारे पैसों का इंतजाम करने में, पर उस तकलीफ से ज्यादा रही जो उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढने में करी है। अगर ये शादी किसी कारण से टूटती है ना, तो मेरे मम्मी पापा को और भी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। सरोज, तुम क्या? मैंने देखा है भाभी कि कैसे मम्मी पापा पूरी रात रात भर जागे। कितने रिश्ते आए मेरे लिए, कितने लोगों ने मुझसे परेड कराई और नकार दिया। जब लड़के वालों के यहाँ से कई दिन तक कोई जवाब नहीं आता था, मम्मी कैसे रोती थी, पापा कितने परेशान हो जाते थे। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, पर उस जोड़ी को मिलाने के लिए माँ बाप को एक नर्क से गुजरना पड़ता है। ये 5 लाख की तकलीफ उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम ऐसे ग्रीडी लोगों के साथ खुश रह पाओगी? मैं खुश रह पाऊंगी या नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ, मेरी विदाई से मेरे माँ बाप जरूर सुकून से रह पाएंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो चलो, पंडित जी बुला रहे हैं। चलो सूरज, आराम से आराम से। संभाल के। ससुराल के